आज मैं बताने वाली हूँ इंडिया की एक मिस्टीरियस और श्रापित नदी के बारे में, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहना। ये श्रापित नदी का नाम है फाल्गु नदी, जो बिहार के गया में स्थित है। कहा जाता है इस नदी को सीता जी ने श्राप दी थी, जिसके लिए इस नदी के ऊपर से पानी नहीं बहती बल्कि नीचे से पानी बहती है, और बस कुछ ही दूर नीचे तक खोदने से बहुत सारे पानी देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या हुआ था कि सीता जी ने इस नदी को ऐसे श्राप दे दिया? तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी। दरअसल राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की 14 इयर्स वनवास के दौरान खबर आई कि राम जी के पिता दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। तो पिंडदान देने के दौरान, क्योंकि पिंडदान एक पवित्र नदी के किनारे दी जाती है, तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी गया के फाल्गु नदी के किनारे पहुँचे। तो वहाँ पे पंडित जी ने ज़रूरी सामान के बारे में पूछा, तो सामान ना लाने के कारण राम जी लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि पास के गांव से सामान ले आए। पर बहुत देर होने के बाद भी जब लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो राम जी भी उनको देखने के लिए चले गए। इसी बीच मुहूर्त बीती जा रही थी, तो पंडित जी ने सीता जी को कहा कि आगे का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। तो सीता जी ने भी पंडित जी की बात मानते हुए फाल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी, बट वृक्ष और पंडित जी को साक्षी मान के कार्यक्रम कंप्लीट किया। तो कार्यक्रम संपन्न होते ही सीता जी को एक दिव्य सुर सुनाई दी, जिसके दौरान पता चला कि कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। इस घटना के बाद जब राम जी और लक्ष्मण जी लौटे, तो सीता जी को विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सीता जी ने कार्यक्रम संपन्न कर दिया। तो सीता जी ने सभी साक्षियों से पूछा, तो सभी साक्षियों ने राम जी के डर से झूठ बोल दिया। तभी सीता जी ने सभी को श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि फाल्गु नदी के ऊपर से कभी पानी नहीं बहेगी। गाय को श्राप दिया कि हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले ही हिस्से को पूजी जाएगी। कौआ को श्राप दिया कि कौआ को हमेशा झूठा ही खाना मिलेगा। तुलसी को श्राप दिया कि तुलसी कभी भी गया के मिट्टी पर बच नहीं पाएगी। पंडित को श्राप दिया कि पंडित जी कभी सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। पर बट वृक्ष ही वहाँ पे ऐसे थे जो कि हिम्मत करके राम जी को सच बोले थे। तो बट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान बट वृक्ष के बिना कभी संपन्न नहीं हो पाएंगे, और बट वृक्ष की लंबी आयु होगी और हिंदू धर्म में बट वृक्ष को पूजा भी जाएगा। पर अभी अगर आप जाओगे यहाँ पे तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेगा। तो क्या सीता जी की श्राप अभी काम नहीं कर रही है? असल में यहाँ पे एक डैम बनाई गई है जो कि गंगा के पानी को यहाँ पे एक्यूमुलेट करती है, और ये पानी एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये डैम को 2022 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बनाई गई है, और ये डैम इंडिया की फर्स्ट रबर से बनी हुई डैम है। तो जानकारी कैसी लगी इसको कमेंट में बताना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।